वो रात सिर्फ एक युद्ध की रात नहीं थी। वो रात थी जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम फैसला होने वाला था। कल्पना कीजिए, अगर उस रात एक छोटी सी गलती हो जाती तो क्या होता। क्या आज हम श्री राम का नाम भी जानते? क्या रघुकुल की मर्यादा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती? क्योंकि उस रात सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर की बलि होने वाली थी और पाताल लोक की गहराइयों में एक ऐसा तिलिस्म रचा गया था जिसे तोड़ना देवताओं के लिए भी असंभव था। लेकिन तभी प्रकट हुआ एक ऐसा रूप, पंचमुखी हनुमान। लंका की धरती जल रही थी, आसमान लाल हो चुका था और हर दिशा में युद्ध की चीखें गूंज रही थी। वानर सेना पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन राक्षसों की मायावी शक्ति भी कम नहीं थी। रावण अपने महल की ऊंचाई से सब देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और मन में डर। मेरे सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके गिर रहे हैं। उसने मुट्ठी भींच ली। अब समय आ गया है अंतिम अस्त्र का। रावण ने अपनी आंखें बंद की और एक गुप्त तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, महल के चारों ओर अंधकार फैलने लगा। धरती कांपने लगी और फिर उस अंधकार से उभरा एक भयानक स्वर। किसने मुझे पुकारा? वो था पाताल लोक का सम्राट अहिरावण। उसकी आंखों में आग, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। रावण, तुम हार रहे हो। रावण ने झुककर कहा, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। अहिरावण हंसा, मदद मिलेगी, लेकिन बदले में बलि चाहिए। गहरी रात हो चुकी थी। वानर सेना युद्ध के बाद थककर सो चुकी थी, लेकिन वो सामान्य नींद नहीं थी। अहिरावण ने मंत्र फूंककर सबको सुला दिया था और पूरी सेना गहरी तांत्रिक निद्रा में डूब गई थी। यहाँ तक कि पहरा दे रहे योद्धा भी सब सो गए थे। और तभी अहिरावण छाया की तरह शिविर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो लक्ष्मण और राम के पास जाता है। एक काली धुंध उन्हें घेर लेती है और अगले ही पल राम और लक्ष्मण दोनों शिविर से गायब हो जाते हैं। सुबह होने से पहले विभीषण अचानक जाग उठता है। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। कुछ अनर्थ हुआ है। वो तुरंत शिविर की ओर दौड़ते हैं और जैसे ही देखते हैं कि राम और लक्ष्मण गायब हैं, विभीषण चिल्लाते हैं, हनुमान हनुमान। हनुमान जी तुरंत प्रकट होते हैं। विभीषण कहते हैं, हनुमान, श्री राम और लक्ष्मण गायब हैं। यह अहिरावण का काम है। वो उन्हें पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी की आंखों में अग्नि जल उठती है। वो कहते हैं, मैं जब तक जीवित हूँ कोई भी मेरे प्रभु को छू नहीं सकता। और बिना एक क्षण गवाए वो पाताल लोक की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हनुमान जी नीचे उतरते हैं, प्रकाश कम हो जाता है और हवा भारी हो जाती है। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अचानक उनके सामने एक द्वार प्रकट होता है, जिसकी रक्षा कर रहा था एक रहस्यमयी रक्षक, मकरध्वज। मकरध्वज और हनुमान जी के बीच युद्ध होता है और हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं और जो दृश्य देखते हैं कि राम और लक्ष्मण बंधे हुए हैं, चारों ओर तांत्रिक चक्र और 5 दिशाओं में जलते हुए दीपक। अहिरावण हंसता है, ये 5 दीपक मेरी आत्मा हैं। जब तक ये एक साथ नहीं बुझेंगे कोई मुझे नहीं मार सकता। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा और 5 दिशाओं में 5 मुख प्रकट हुए। वानर, नरसिंह, गरुण, वराह और हयग्रीव। पूरा पाताल लोक कांप उठा और फिर 5 मुखों से एक साथ प्रचंड वायु निकली और एक ही पल में 5 दीपक बुझ गए। अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई। उसकी हंसी डर में बदल गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही क्षण उसका अंत हो गया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और पाताल लोक का अंधकार समाप्त हुआ और धर्म की जीत हुई। तभी से पंचमुखी हनुमान को हर दिशा से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम और जय हनुमान। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।